ना दिन में चैन न रातों में, आंसू बस रहते हैं आंखों में। जिस लड़की से प्यार किया और जिस दिल ये जान दी, ओ बेवफा 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 थी, ना दिन में चैन न रातों में। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए प्रतिशत का आज पार्ट 5 आपके सामने डिस्कशन के लिए लेकर आया हूं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आप अभी तक पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो जाकर आप पार्ट 1 से पार्ट 4 तक देख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि कोई संख्या x है और इसमें आपने 20% का वृद्धि किया तो 120/100 हो गया। और यह जो संख्या आया फिर इसी में कह रहा है कि क्या कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहे कि जो आपके पास संख्या है उसमें कुछ वृद्धि की जाए और फिर उसी में वृद्धि या कमी की जाए, यानी बढ़ी हुई मूल्य पर, चाहे बढ़ी कमी हुई मूल्य पर आप उसी पर कमी या वृद्धि करते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए ए बी फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि किसी वस्तु का कीमत था 500 रुपए और इसमें 20% की कमी की गई और जो कमी करके आया फिर उसमें 30% का अगर वृद्धि कर दी जाए, यानी बढ़ी या कमी हुई मूल्य पर ही, ऐसा ना कि शुरुआत में चले आइएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ए बी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। ए बी फॉर्मूला, इसको ए घटे बी नहीं, ए बी पढ़ेंगे। इस फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटे 100। बस याद रखिएगा, अगर वृद्धि रहेगा तो जोड़ में रखिएगा, कमी रहेगा तो घटाव में रखिएगा। तो बनाइए। अब ए में 20% की वृद्धि है तो प्लस 20 होगा और बी में 20% की कमी है तो माइनस में हो जाएगा। ए के जगह प्लस और बी के जगह माइनस, और बटा में 100। देखिए 20 से 20 बचे 100, 5 से काटेगा तो 5 चका। अब देखिए 20 में से 20 गया तो 0 हो गया और यहाँ माइनस है 4, यानी कितना आ गया, -4%। और जब भी माइनस में आता है तो यह दर्शाता है किस चीज को, कमी को, यानी 4% कमी हो गया आंसर। लेकिन याद रखिएगा ये तभी फॉर्मूला चलेगा जब आपको बढ़ी हुई मूल्य या घटी हुई मूल्य जो आता है उसी पर फिर बढ़ाना है या घटाना है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक संख्या में, मान लीजिए कि संख्या x है, 25% की कमी की गई, तो आप ही बताइए 100 में से 25 हटा लीजिएगा तो कितना परसेंट बच जाएगा, 75। और कमी करने पर आपको मिल जाता है कितना, 225। ध्यान से देखिएगा, एक संख्या में मान लीजिए कि संख्या x 25% का कमी किए तो 75% आया, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, बराबर कितना, 225। या एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं, इसको कह रहा है कि एक संख्या, मान लीजिए संख्या x है, x में 25% की कमी तो क्या परसेंट आएगा, 75%। और तब यह संख्या कितना हो जाता है, 225। तो x गुने 75 और प्रतिशत हटेगा तो इसके बदले क्या लिखा था, 1/100। चूंकि प्रतिशत जो होते हैं 100 का एक हिस्सा होता है तो बराबर दिया है 225। अब यहां से गौर कीजिए, 25 TI और 25 चक्का, इस तरीके से 225 नीचे है तो ऊपर गया, ऊपर है तो नीचे आया, 3 से 3 7 21, 3 5 15, x बराबर हो जाएगा 300। अब गौर कीजिए, करा कि कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि वह संख्या कितना हो जाए, 375। आप ही बताइए, पहले आपको संख्या कितना था, यहाँ पे देखिए 300 था, और कहता है कि इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि क्या हो जाए, 375 हो जाए। तो गौर कीजिए, तो आप ही बताइए 300 से 375 बनाने के लिए कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, 75 का। और 75 का वृद्धि कीजिएगा, और जब भी लिखाता है जिस पर वृद्धि करते हैं, नीचे जो होता है जिस पर वृद्धि करते हैं जिससे उसको लिखते हैं, तो 300 में ना वृद्धि किए 75,
तो शुरुआत में 300, तो 300 और गुने 100, तो ये कैंसिल हो गया, 3 से करिएगा तो 25, यानी 25% की अगर वृद्धि कर दीजिएगा 300 में तो हो जाएगा 375। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, देखिए 3 संख्या है, मान लीजिए कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, कह रहा है कि एक दो संख्या जो है तीसरी संख्या से, और प्रतिशत में बात कर रहा है, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या नहीं दिया है तो तीसरी संख्या को कितना मान लेते हैं 100, क्योंकि प्रतिशत है, तो तीसरी संख्या को आप 100 मानिएगा। तो आप ही बताइए तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है जो दो संख्या है, तो 30% कम कीजिएगा, पहला को 100 में 30 करिएगा तो कितना बच जाएगा 70, और 40 हटाइएगा 100 में तो कितना बच जाएगा 60 बचेगा। अब क्वेश्चन है कि दूसरी संख्या, गौर कीजिएगा, दूसरी संख्या पहली संख्या का, यहां देखिए का लगा हुआ है, दूसरी में का लगा हुआ है, कितना प्रतिशत है। जब भी कितना प्रतिशत वाला क्वेश्चन रहता है तो हमारे पास फॉर्मूला है, वह फॉर्मूला है बिना का बटे का गुने 100। मान बैठे, बिना का, किसमें का नहीं लगा हुआ है, पहली संख्या में तो का लगा हुआ है, दूसरी में का नहीं लगा, तो दूसरी संख्या देखिए आपके पास कितना है, दूसरी संख्या है 60, और बटा में का, तो का लगा हुआ है किसमें, पहली संख्या का, तो पहली संख्या आपका 70, तो 70 और प्रतिशत यानी 100, तो देख लीजिए आप, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 600 बटे 7 होगा, पूर्णांक तोड़िएगा तो आ जाएगा 7 अठे 56 और 4, तो 7 पचे 35, 5 बटे 7 यानी 85.5/7% हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक आप अच्छे से रहे, स्टे होम स्टे सेफ, कोविड-19 के प्रभाव से बच के रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर ही रहे, और जितना ज़्यादा हो सके घर पर ही रहे, जब बहुत ज़रूरी काम आए तभी घर से निकले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।